हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज मैं बात करने जा रही हूँ सेल्फ डाउट के ऊपर, क्योंकि जो बहुत बड़ी वजह होती है हमारे लाइफ में दो तरह के एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। पहली चीज़, जहाँ आपको यह एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप सही थे, आपके सारे डिसीजंस वहाँ सही है, पर आप ही को रॉन्ग प्रूव कर दिया गया हो। और दूसरी चीज़ जिसे हम कहते हैं गैसलाइटिंग हो जाना, कि आपको इजीली किसी ने गैसलाइट कर दिया हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ रिपीटेडली हुई होगी तो आपके अवेयरनेस में आना शुरू हो गया होगा कि ये हो रहा है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो बहुत ही हर्टफुल एक्सपीरियंस रहता है कि आपको कोई गैसलाइट करते या आप सही होकर भी आपको रॉन्ग प्रूव कर दिया जाए। एक्चुअली गैसलाइट का मीनिंग ही ये होता है कि आप अपनी जगह सही हो, आप अपने सच के साथ हो, पर आपको रॉन्ग प्रूव किया जा रहा है। और इन सब की कोर वजह क्या होती है? सेल्फ डाउट। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों एक्सपीरियंस जनरली हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने की वजह होती है सेल्फ डाउट, क्योंकि हम वहाँ खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। और जैसे हम कहते हैं ये बाहरी दुनिया हमारा इनर मिरर है। ओके, तो जब हम खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही खुद के साथ वहाँ नहीं खड़े हैं, तो यह दुनिया वह हमें मिरर करती है। और तब इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन है कि पास्ट को लेट गो करो। अब यहाँ पास को लेट गो करने से क्या मतलब है? मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आपका पास में जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी आपको हर्ट फीलिंग है, जो भी हीलिंग के लिए आया है, उसको सप्रेस कर देना है। एंड यू आर फीलिंग हर्ट देयर, पर आपको उसको सप्रेस कर देना है और देखना नहीं है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी, नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ पे पास्ट को लेट गो करो से मतलब है हम क्या करते हैं, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस स्पेसिफिकली याद रखते हैं, खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं कि हमें फिर से वह अनुभव ना हो जाए। जस्ट लाइक हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? प्रिकॉशन दे रहे हैं। हम सोचते हैं हम अपने आप को प्रिकॉशन दे रहे हैं, पर यह एक्चुअली फियर है, फियर एनर्जी है, जिससे हमारा यहाँ अनकॉन्शियस माइंड प्ले कर रहा है कि अगर हमने यह चीज़ सरफेस पे रखनी है जिससे हमें वो फिर से अनुभव ना हो, तो इस चक्कर में हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? कॉन्शियसली भी एंड अनकॉन्शियसली भी उन्हीं इवेंट्स के ऊपर जो लाइफ में बुरे हुए थे। ओके, और जहाँ आप एनर्जी दोगे वो एनर्जी फ्लो करती है। एंड अगेन मैं यहाँ स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ, आपके डर आपके हैं। तो अगर आप सोचते हो आप डरोगे तो इस वजह से आपके अपनों के साथ कुछ होगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दे आर यूनिक सोल, दे हैव देयर ओन डेस्टिनेशन, दे हैव देयर ओन मैनिफेस्टेशन पावर एंड देयर ओन बिलीफ सिस्टम। तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए यहाँ। तो एक डर से आप मुक्ति मिल जाएगी आपको कि अब आप अपने डरों को देख के ख़त्म कर पाओगे, क्योंकि हम इस वजह से भी, इस डर की वजह से भी अपने डरों को नहीं देखते हैं कई बार, कि हमने ये देखा और सच में हमारे अपनों के साथ कुछ हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। रीज़न वह यूनिक है, उनको गॉड ने गवर्न किया है, गॉड उनकी लाइफ चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो। अंडरस्टैंड? सो यहाँ से आपका पावर बैक हो गया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं जहाँ से मैं शुरू हुई थी। तो पास्ट की जो इंसिडेंट्स हैं, इसको हम बार बार क्यों रिमाइंड फॉरवर्ड कर रहे थे? क्योंकि हमें लग रहा था इससे हम सेफ रहेंगे, बल्कि उल्टा इससे हो ये रहा था कि हम वहाँ एनर्जी ज़्यादा फ्लो कर रहे थे। और उस एनर्जी से क्या निकल के आ रहा था? घड़ी घड़ी यह हमें याद आ रहा था, हमारे साथ ये बुरा हुआ, हम ऐसा करते तो हमारे साथ बुरा होता है। और उससे हो क्या रहा था? आपका सेल्फ स्टीम लो हो रहा था। सारे नेगेटिव इंसिडेंट्स है ना, तो आप क्या कर रहे हो? बार बार ये दिखा रहे हो कि आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हो, और आप जो भी डिसीजंस लेते हो वो रॉन्ग जाते हैं एंड यू गेट बैड एक्सपीरियंस। क्या हुआ? आपका सेल्फ स्टीम लो 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 गया।
जब सेल्फ स्टीम लो होता है तो हम कहाँ जाके टैप हो जाते हैं? सेल्फ डाउट पे। कहाँ टैप हो गए? सेल्फ डाउट पे। जब सेल्फ स्टीम लो हो गया, सेल्फ डाउट पे हो गए, आ गए, तो फिर बाहर क्या मिरर होता है, जिसे हम कहते हैं गैस लाइटिंग होना, या आप सही हो कि आपको रॉन्ग प्रूव कर देना। आपको पास्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस ना हो, इसके लिए जो विजडम फ्लो होना है वो गॉड से होगा, और उसके लिए आपको जो याद दिलाना है ना, वो गॉड करते रहेंगे। ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस। लिटरली आपको अब आप उन चीज़ों के लिए नहीं सोच रहे हो, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ विजडम गॉड को याद दिलाना है, तो आपके सामने कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, या कोई न्यूज़ सुन लोगे, या फिर इट्स लाइक एंजेलिक मैसेज आ जाएगा, या कोई बोर्ड पढ़ लोगे, कोई सेंटेंस सुन लोगे, यू विल गेट टू नो कि ओके यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। यू विल गेट टू नो। आप अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि अब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है। अंडरस्टैंड? आपने वो एनर्जी रिलीज कर दी जो सेल्फ डाउट क्रिएट कर रही थी। तो अब आपका सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है, तो अब अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, तो आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो कि हाँ मुझे अब क्या करना है, गॉड मुझे क्या करने को कह रहे हैं। तो आपका जब सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा, तो फिर कोई भी आके आपको सिंपली रॉन्ग प्रूव करके नहीं जा सकता है और गैसलाइट नहीं कर सकता है। कोई यह असफल प्रयत्न करेगा तो आप पे उसका असर नहीं होगा। इवन यू विल फील सो रिलैक्स देयर कि आपको ये भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि मैं उस पर्सन को रिप्लाई भी कर दूँ कि भैया तू क्या कर रहा है, ये सब तू अपने बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में नहीं। ओके? तो वो करने की भी आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यू विल फील रिलैक्स। आपको पता रहेगा आपको जो करना चाहिए, सही स्टेप्स ही आपने किए हैं। ओके? और स्लोली आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना भी बंद कर दोगे, और जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है ना, वो भी स्लोली स्लोली ये खेल खेलना आपके साथ बंद कर देंगे। और जो लोग आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं, वो आपको रिलीज, आपके लाइफ से रिलीज भी हो जाएंगे। ये गॉड का काम है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ जब गॉड चला रहे होते हैं ना गाड़ी, फिर आप चाहोगे भी ना मैं इस पर्सन को पकड़ के रखूँ मेरे पास मेरे पास मेरे पास, नहीं रख पाओगे। आप उसे होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग स्प्लिट। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जब हाई आ गई है, तब इस वाइब्रेशन को अपने साथ नहीं रख सकते। और इवन अगर वो पर्सन सेम वाइब्रेशन में है आपके साथ, बट आपकी जर्नी के साथ अलाइन नहीं करता है, तो भी उसने स्प्लिट होना है। भले वो गॉड को चूज कर रहा है, आप गॉड को चूज कर रहे हैं, तो अगर उनका आप दोनों का रास्ता अलग तरह से जाता है, तो वो वहीं से जाएगा। आप किसी को कंट्रोल और फोर्स नहीं कर सकते, और वो भी आपको कंट्रोल और फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है? तो जब इस तरह से आपकी जर्नी चलने लगेगी, तो ये चीज़ अपने आप डिलीट हो जाएगी, जिसे हम गैसलाइटिंग कहते हैं। ओके? तो प्रैक्टिकली आपको करना क्या है, अब जब भी पास्ट की चीज़ें याद आती है, तो पहली चीज़ खुद को याद दिलाना है कि मुझे इनको याद इसलिए नहीं रखना है क्योंकि मुझे ये वापस मेरी ज़िंदगी में ना आए, या वॉट एवर इट इज़। कोई हर्ट आ रहा है, उसको हील कर लो। बाकी आपको उसको बार बार याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है? आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में आके फील करना है कि आप सेफ हो। इसके लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई है, पैनिक अटैक के लिए, फीलिंग सेफ के लिए, रिड्यूस स्ट्रेस के लिए। उन वीडियोस को आप देखिए, मसल्स टेंशन को कैसे देखने के लिए। तो जब इस तरह से आप अपने बॉडी को कम्युनिकेट करना चालू करोगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सेल्फ स्टीम इतना बढ़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली डिवाइन विल से अलाइन होना शुरू हो जाओगे। ओके? आज के लिए इतना है। थैंक यू।